प्रभु की दया और कृपा अनुग्रह मेरे ऊपर इतना अधिक था कि छोटी सी उम्र में जो परमेश्वर ने जो इच्छा डाली, क्योंकि देखो हमारे अंदर तो कोई अच्छी इच्छाएं होती नहीं है। जो अच्छी इच्छाएं हैं वो सबका स्रोत जो है परमेश्वर खुद है। आमीन। तो ये उसने इच्छा डाली कि मैं उसकी सेवा करूं। और सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे फिर अवसर मिला कि हमारे बीच एक प्रभु की बहुत अभिषेक दासी हैं जो आज हम पॉडकास्ट सेशन शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को आमंत्रित करें ताकि आगे की जो भी इस सभा का कार्य है वो हमें मदद करें, उनका ग्रेस इस पूरे सेशन में बना रहे और अद्भुत रीति से ये सेशन उन लोगों तक पहुँचें जिनको आज इस सेशन की ज़रूरत है। क्योंकि ये सेशन मेरे प्रियो, ये कोई एक सेक्युलर वर्ल्ड का सेशन नहीं है, ये एक मसीह टॉक है, एक क्रिश्चियन टॉक है, जहाँ पर हम एक प्रभु की दासी से उनके सेवकाई के विषय में खास रीति से शुरुआती दिन जब उन्होंने सेवकाई की शुरुआत करी, तो हम सब जानते हैं कि शुरुआती दिन बहुत जीवन में जब शुरुआती दिन होते हैं सेवकाई के तो वो स्थिर नहीं होते, दे आर नॉट द स्टेबल डेज। तो वो बहुत उतार चढ़ाव लेकर आते हैं और आज हम उन बातों को करेंगे। पर सबसे पहले हम प्रार्थना से इस पॉडकास्ट सेशन की शुरुआत करेंगे। तो मेरा निवेदन है, जितने भी प्रियजन मुझे सुन रहे हैं या आने वाले समय में मुझे सुनेंगे, आइए इस सेशन में हम सबसे पहले प्रार्थना में चलें। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए पिता, जो आपने हम सब के जीवन में बनाया और श्वास फूंक कर हमारे नथनों में प्रभु जी हमें आज ये जीवन दिया पिता परमेश्वर। जैसे कि आपका कलाम कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं, आप वहाँ उपस्थित होते हैं। और जैसे आज हमने मीटिंग में आपकी अभिषेक दासी के द्वारा इस बात को जाना कि मत्ती 6:33 कहता है, इसीलिए सबसे पहले मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो और उसके बाद तुम्हारे ज़रूरत की हर एक चीज़ तुम्हें मुहैया कर दी जाती है। परमेश्वर, आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो भी सवाल हम पूछें पिता, वो कोई ह्यूमन थॉट से ना हो पिता। आपका पवित्र आत्मा आज वो सवाल पूछने के लिए हमें वो बुद्धि दे परमेश्वर, और कैसे उन सवालों को सही रीति से फ्रेम करना है वो समझ दें पिता, वो सेंस दें पिता। और परमेश्वर, आपकी दासी को आपके लहू में कवर करते हैं, आपके स्वर्गदूतों को तैनात करते हैं प्रभु जी। जो भी सवाल पूछे जाएं परमेश्वर, आपकी दासी पवित्र आत्मा से भरकर समझदारी से उन सवालों का जवाब उस रीति से देने पाएं कि जब जब ये पॉडकास्ट सेशन जितनों के पास भी पहुंचे पिता, उन सब के लिए ये सेशन, ये सत्र, ये मसीह टॉक एक आशीषों का साधन बनने पाए, सूत्र बनने पाए। और प्रभु जी, जो लोग डिप्रेस्ड हैं या सताव में हैं या उस दशा में हैं जो सोच रहे हैं कि अब हमसे ये क्रूस उठाया नहीं जाता, इसका बोझ अब सहने से परे है पिता परमेश्वर, आज इस सेशन के द्वारा उन्हें एक नया बल मिलने पाए, एक प्रेरणा मिलने पाए और दोबारा से परमेश्वर वो अपने पैरों से धूल झाड़ें और अपने क्रूस को उठाएं और परमेश्वर दोबारा अपने आप का इनकार करके आपके पीछे होते जाएं। शैतान की सारी योजनाओं को कैंसिल करते हैं और परमेश्वर, इस सेशन के लिए सबसे पहले आपका हम सिंहासन सजाते हैं पिता, और आपको इनवाइट करते हैं स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, कि आप अपने सिंहासन पर विराजमान हो पिता। और परमेश्वर, इसका मूल साधन यही है पिता कि आपके नाम को महिमा मिले, आपका राज्य बढ़े। और परमेश्वर, जो इज़राइल की भेड़ें खो गई हैं पिता, जो अपनी राह भटक गई हैं पिता, वो परमेश्वर फिर आपके राज्य में दोबारा जुड़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आमेन।
प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम सब जानते हैं, आपका नाम भी बताता है कि आप एक मसीह परिवार में आपका जन्म हुआ, पर हम सब जानते हैं कि बीइंग अ बॉर्न क्रिश्चियन इज़ वन थिंग, बट accepting Christ as your individual personal savior, that is a different thing. तो वो आपका इनकाउंटर कब हुआ, कैसी स्थिति में हुआ, या आपका वो क्या एक्सपीरियंस था जहां आपने अंगीकार किया कि नहीं, अब ये जो प्रभु यीशु मसीह है ये मेरे पूर्वजों का परमेश्वर नहीं है पर मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भी है? जैसे आपने कहा, एक मसीह परिवार में मैं पैदा हुई हूँ, और एक साधारण मसीह परिवार भी नहीं, एक पासबान की बेटी होकर पैदा होने का परमेश्वर ने मेरे जीवन में सौभाग्य दिया। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं कलीसिया में पैदा हुई हूँ। सो बचपन से ही परमेश्वर के वचन को सुनना, और हमारे ही घर में कलीसिया चलती थी, तो हर मीटिंग में तैयारी करना भी मेरा काम था, कलीसिया को घर में बदलना, और फिर जब घर को कलीसिया में बदलना, और जब सब चले जाए तो वापस उसको घर बनाना। तो बचपन से ही जब से होश संभाला है तो मैं चर्च मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व थी, और प्रभु के वचन को तो होश संभालने से पहले ही मैंने सुना है, बल्कि माँ के गर्भ से ही मैंने सुनना आरंभ किया है ना। तो छोटी ही उम्र में, क्योंकि ये वचन सुनती गई, तो छोटी उम्र में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक एनकाउंटर नहीं हुआ मेरा, कुछ सत्य जाना कि ये सत्य है, और तो यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और तकरीबन 11 साल की उम्र में मैंने यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। लेकिन ग्रहण करने के 1-2 साल के अंदर मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। मतलब बपतिस्मा नहीं, पानी का बपतिस्मा नहीं पाया, लेकिन एक सभा में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अन्य भाषा का चिन्ह के रूप में मैंने प्राप्त किया। फिर वो एनकाउंटर था जो मेरा एक्चुअल एनकाउंटर था यीशु मसीह को। तो मतलब वो एक ज्ञान से समझ से मैंने, लेकिन ये जो था एक स्पिरिचुअल एनकाउंटर था। तो जब मैंने परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किया, और एक अलग ही अनुभव था, तो मैंने बपतिस्मा तो पानी का डुबकी का नहीं लिया था। उसके बाद मैं अपने लीडर्स के पास, या मेरे पापा जो पास्टर हैं उनको पीछे पड़ी रही कि मेरे को बपतिस्मा लेना है। और क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 12 साल की हूँ, तो उन्होंने कहा अभी छोटी है, अभी इस उम्र साल में हम बपतिस्मा नहीं देते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करवाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं उनके पीछे पड़ी रही। और जब उन्होंने जाना कि मुझसे पूछा क्या तुम्हारे हिसाब से क्या है, तो जब मैंने सारी बातें बताई तो वो समझ गए कि इसको समझ है। जब यद्यपि इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये समझदार है। तो तकरीबन 13 साल में पानी का बपतिस्मा भी लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। प्रभु को महिमा मिले। तो मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आपकी बुलाहट, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता था, हमारी बुलाहट यही थी, हमारे पैदा होने से पहले ही बहुत से दासों ने हमारे मम्मी पापा को बता दिया कि तुम्हारा बेटा प्रभु का दास बनेगा, दासी बनेगा, सुसमाचारक बनेगा या भविष्यवक्ता बनेगा। तो क्या ऐसा कुछ आपके लिए भी परमेश्वर ने पहले से उस बुलाहट को, उस दर्शन को आपके परिवार पर या बचपन से आप पर प्रकट किया कि आने वाले समय में आप सेवा में जाएंगे और एक अच्छी आराधक और एक अच्छी पासवान बनेंगी? बिल्कुल किया। इसमें कई सारी बातें हैं। एक, जैसे मैंने कहा, हमारे घर कलीसिया तो अनेक पासवान आते हैं, गेस्ट, विजिटिंग पास्टर्स, प्रॉफिट्स भी आते हैं, भविष्यवक्ता भी आते हैं। अब बच्चे तो सारे ही आगे बैठते हैं, अब जो आते हैं उनको क्या पता कि ये किसका बच्चा है। सब बच्चों के साथ मैं भी बैठती, लेकिन ऐसा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आया होगा जो आया, सेवकाई किया, जब भविष्यवाणी शुरू करी और मेरे सर के ऊपर हाथ ना रखा हो। तकरीबन हर एक भविष्यवक्ता जो हमारी कलीसिया में आते, उन इतने सैकड़ों तो नहीं, मतलब कम से कम 20-30 बच्चे तो होते ही थे, ज़रूर मेरे सर के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करके जाते कि इसके ऊपर एक अनोखा चुनाव है,
इसको हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और ऐसे अनेकों भविष्यवाणी भी बोलूंगी तो भी ऐसे ऐसे भविष्यवाणी जो उस समय में विश्वास करना मतलब असंभव था। जैसे फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, हाँ जी। उस टाइम में एक भविष्यवक्ता ने, जब मैं छोटी मतलब टीनेज भी नहीं शायद पहुंची, 10 से कम के उम्र में हूँ, तो एक भविष्यवक्ता ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के बोला कि तू टीवी में मिनिस्ट्री करेगी। Praise the और Lord। उस समय में सोच के देखिए, एक ही चैनल है दूरदर्शन का, दूरदर्शन। केबल तो नाम की चीज ही नहीं। तो लंबी कहानी को मैं छोटा करूंगी तो वो भविष्यवाणी 30 साल के बाद पूरी हुई। Praise the Lord। उस समय मेरे मम्मी ने भी कहा परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर करेगा। और आज जब मैं अपने को अलग अलग मसीही चैनलों में सेवा करते हुए जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। जो असंभव तब लगा है ना, और ऐसा नहीं कि मैंने एक भी प्रोग्राम कीमत चुकाकर किया हो, सब इधर को प्रोग्राम आया और सारे प्रोग्राम मैंने फोकट में किए। प्रभु कहने को का महिमा मतलब मिले। है तो बचपन से वो भविष्यवाणियां मेरे ऊपर हुई। और दूसरी चीज है कि परमेश्वर ने एक वरदान दिया था गीत गाने का, आमीन। जो हमारे परिवार में है फ्लो में, क्योंकि मेरे पिताजी भी ने गाते थे और बहुत अनेकों गीत उन्होंने रचा है। सो वो वरदान वो भी मेरे होश संभालने से पहले ही मेरे स्टेज में मेरे पिताजी ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि इन संस्था के वो एक स्थापक थे। तो हमारे जब बड़ी सभाएं होती थी, छुटपन से ही उन्होंने मुझे एनकरेज किया और स्टेज में खड़े होकर गाने के लिए मतलब उन्होंने मौके दिए। तो जिसकी वजह से मैं उस गीत की सेवकाई में बढ़ी। लेकिन परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर सोच के रखा था। तो जब समय आया तो वो आराधना का एक अभिषेक प्रभु ने उंडेला प्रभु को और महिमा परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। और तीसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूँगी वो ये है कि परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर भी छोटी उम्र में एक इच्छा दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँ। Praise the Lord। देखिए मेरे प्रियो, जैसे प्रभु की दासी ने कहा कि हृदय में वो बात रखी। मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी खटखटाहट सुनता है और दरवाज़ा खोलता है, मैं भीतर आता हूँ। तो वो जो हृदय में वो जो बात रखी, वो उस खटखटाहट को सुनना है और दरवाज़ा खोलना है कि हाँ प्रभु मैं राज़ी हूँ, मैं इस बात पे राज़ी हूँ कि जो आपकी रज़ा है, जो आपकी योजना है, मैं उसमें अपने आप को सरेंडर करती हूँ। तो सिस्टर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रभु का दास हूँ और मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल्स करता हूँ बहुत सारे प्रभु के दासों से मिलता हूँ। आज जो हम सेवकाई में प्रभु के दासों के जीवन में एक स्ट्रगल को देखते हैं। आज पास्टर्स के परिवार में, कुटुंब में जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, दे डोंट वांट टू बी बिकम पास्टर। उनको पास्टर्स नहीं बनना, क्योंकि जो हार्डशिप्स उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ देखी है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें वो हार्डशिप्स नहीं चाहिए। हम तो रादर वी वांट टू बी इन टू सेक्युलर जॉब, और हम अपने पापा की सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ ड्यूअल थॉट था जब आप सेवकाई में नहीं आए क्या? क्योंकि आज मेरा ये मानना है कि ये एक वीकेस्ट एरिया है जहां शैतान प्रभु के दासों के घरों में उनकी आने वाली जनरेशन को भरमा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक दास, उसका कुटुंब परमेश्वर ने चुना और अगर वो वफादार है तो पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल वो परमेश्वर की सेवा में बिल्कुल रहना चाहिए। तो वो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि एक स्टेज आया कि आपने सोचा क्या मैं जॉब करूं या कुछ और करियर बनाऊं, या यू वर वेरी स्टेबल इन योर थॉट्स एंड आप श्योर थे नहीं कुछ भी हो जाए पर मुझे प्रभु की दासी बनना है? मेरी कहानी थोड़ी अलग है, हो सकता है सबकी अलग अलग है। हाँ जी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु की दया और कृपा अनुग्रह मेरे ऊपर इतना अधिक था कि छोटी सी उम्र में जो परमेश्वर ने जो इच्छा डाली, क्योंकि देखो हमारे अंदर तो कोई अच्छी इच्छाएं होती नहीं है। जो अच्छी इच्छाएं हैं वो सबका स्रोत जो है परमेश्वर खुद है। आमीन। तो ये उसने इच्छा डाली कि मैं उसकी सेवा करूं, है ना। तो वो इच्छा को परमेश्वर बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, और मैं भी उसमें बनी रही। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया मैं कि उसमें बनी रही, है ना। और तो ये इच्छा
मेरे ख्याल से मेरे जीवन में पूरा टाइम रहा। अनलाइक आजकल के दासों के बच्चों के जीवन में जैसा होता है कि वो स्ट्रगल्स को देखकर नहीं उस सेवा में बढ़ना चाहते। और ऐसा नहीं कि हमने अपने माता पिता के स्ट्रगल्स को नहीं देखा, बल्कि मैं उसका विवरण भी नहीं दे सकती आपको कि किस प्रकार के स्ट्रगल्स मेरे माता पिता गुजरे हैं। मतलब खाने की कमी से लेकर अभी तो परमेश्वर की आशीष इतनी ज़्यादा है परमेश्वर के लोगों के ऊपर कि बहुत ही कम लोग ऐसे खाने के लिए उनको कमी रहती है। मेरे माता पिता के जीवन में स्वर्ग दूतों ने आके उनको खाना दिया, Praise God. राशन दिया है। ऐसे ऐसे किस्से हैं, Praise है ना। तो उसका तो मैं खैर विवरण नहीं कर सकती। तो ये सब कहानियां देखकर सुनकर, क्योंकि मैंने भी कई सारी चीज़ें खुद अनुभव नहीं किया है, क्योंकि मैं सबसे आखिरी हूँ। तो जब तक मैं पैदा हुई तो थोड़ा स्टेबलाइज हो गया उनका मिनिस्ट्री। तो लेकिन ये कहानियां मैंने सुनी है कि कैसे एक एक मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो परमेश्वर के पास जाके दुआ करते थे, उपवास करते थे। तो लेकिन ये सब सुनकर भी प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे अंदर वो सेवा के लिए रुचि कभी कम नहीं हुआ, बल्कि मैं ढूंढती रही कि मैं कैसे वचन का अध्ययन कर सकूं और मैं सेवा में निकल सकूं। यद्यपि मेरे समय में, उन समयों में कोई भी स्त्रियां या औरतें सेवकाई में नहीं ज़्यादा होती थी, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं करते थे कि वो सेवा में आगे निकले। वर्शिप मिनिस्ट्री तो दूर की बात है, उस टाइम तो वो ऐसे वर्शिप मिनिस्ट्री होती भी नहीं थी, क्योंकि एक पासबानी सब कुछ करते थे कलीसिया में। तो लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन रखा था, देख रखा था, वो एक तो वो इच्छा परमेश्वर ने बनाकर रखा। दूसरी बात, मेरे माता पिता ने पता नहीं कब से, जब से बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके अंदर ये इच्छा थी कि उनके 5 बच्चे सेवकाई में पाए जाए। Amen. अनलाइक शायद आजकल के सेवा में जो हैं उनकी इच्छाएं भी बदल गई हैं। वो भी मैंने देखा, वो एक बदलाव भी आया है, हाँ। जो शायद उनके बच्चों पर भी असर करता होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे माता पिता का इच्छा हमेशा, उनके अंदर एक ही सपना या इच्छा और प्रार्थना थी कि ये 5 बच्चे सेवा में पाया जाना चाहिए। हालेलुया। हम नहीं चाहते कि इनको डॉक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग तो सेवा में नहीं रह सकते। लेकिन इनकी इच्छा ये थी कि हमारे बच्चे सेवा में होना चाहिए। तो उनकी प्रार्थनाओं को भी क्या किया, परमेश्वर ने आदर किया। तो उनकी प्रार्थना की वजह से हमारे अंदर वो इच्छा, और वो इच्छा को परमेश्वर ने बढ़ाकर सेवा में निकाला। तो स्ट्रगल्स देखा, लेकिन उसके बाद भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमें पता था हमारे माता पिता ने स्ट्रगल ज़रूर किया, लेकिन उसके वजह बाद में परमेश्वर उनको आदर भी किया। तो हमें ये सीख मिल गई, स्ट्रगल भी होता है, लेकिन उससे बढ़कर एक टाइम आता है जब परमेश्वर उस स्ट्रगल से बढ़कर परमेश्वर उठाता भी है और आदर भी करता है। तो अगर जो ये बात आपने कही, अगर मैं इसे पैराफ्रेज कर पा रहा हूँ, तो आज शायद ये जो कुछ पासवान के परिवार, जो कुटुंब में से कुछ जनरेशन, जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है, जो अब थोड़ा सा डिसफंक्शनल हो रही है या थोड़ा सा डिसकनेक्टेड हो रही है टूवर्ड्स द मिनिस्ट्री, उसके पीछे शायद एक रीज़न, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि नाउ द पेरेंट्स आर नॉट सो कीन। यस, कि वो जो प्रभु के दास और दासी हैं वो खुद ही कीन नहीं है कि हमारी जनरेशन, जो हमारा कुटुंब है, वो सेवा में जाए। बिल्कुल। एक दूसरा, प्रेयर्स में बहुत ताकत है। आपने कहा आपके मम्मी पापा एक चाहते भी थे और वो प्रार्थना भी कर रहे थे। तो जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 7:7, मांगोगे तो मिलेगा। तो हम इस बात को देखते हैं कि यकीनन सिस्टर जी के मम्मी पापा ने प्रार्थना में इस चीज़ को परमेश्वर से मांगा कि हम चाहते हैं प्रभु कि हमारा परिवार तेरी सेवा करे। फिर जैसे यशाया 65:24 में भी लिखा है, जो प्रार्थना तुम्हारे हृदय में है, गुप्त की प्रार्थना है, अभी तुम्हारे मुख पे नहीं आई, पर मैंने उसे हृदय से ही सुना और मुख पे आने से पहले उत्तर दिया। और अगर हम देखें मेरे प्रियो, मरकुस 11:24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। तो अगर जो सिस्टर जी ने बात कही कि देखिए इसमें अगर आज हम किसी को प्रभु की सेवकाई में देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ प्रभु की योजना है, पर उस योजना के साथ साथ जो अगर खास रीति से जो प्रभु के ऑलरेडी दास या दासी हैं, उसमें उस योजना
तो ऑलरेडी आ गई फैमिली के ऊपर, बट उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कंटिन्यूएशन में लाने के लिए, बीइंग अ पास्टर, ये उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो इस बात को हृदय में रखें कि हम अगर प्रभु की सेवकाई में आए हैं और अगर हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं तो हमें कहीं भी हताश नहीं होना। Yes. जैसे अय्यूब के ऊपर जब एक बुरा समय आया तो अय्यूब 2 अध्याय वचन 9 में उसकी पत्नी ने कहा, तू अभी भी परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा है, कुड़कुड़ा और मर जा। तो ये एक स्वाभाविक कुड़कुड़ानापन है मेरे दासों, मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों। अगर आप सेवा में हैं और अगर आपने अपने हृदय में ये रख दिया कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सेवा में आए, तो जाने अनजाने शायद आपको ये नहीं पता, पर ये एक आत्मिक कुड़कुड़ानापन है। तो मैं आज आपको विनम्रता से ये बात हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस बात को अपने जहन से हटा दें कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मिनिस्ट्री में आए और स्ट्रगल करें, क्योंकि ये कुड़कुड़ानापन है। बाइबल कहती है हमें हर बात पे धन्यवादी होना है। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, आमेन। तो सिस्टर जी, वो समय कब आया, वो सत्र कब आया कि आपको क्लियरली पता चला कि नहीं, मुझे फुल टाइम सेवा में जाना है एंड आई नीड टू बी फुली सरेंडर टू द लॉर्ड्स वर्क फॉर हिज किंगडम? तो गीत का मतलब एक वरदान प्रभु ने दिया था और मैं कई जगह जाकर, बहुत अधिक नहीं लेकिन फिर भी, जैसे दिल्ली या उसके आसपास में हमारी संस्था थी, तो उससे जुड़े हुए कई कलीसियाओं में जाकर, और जिस कलीसिया का भाग मैं थी वहाँ पर गीत का, आराधना का सब जो है सेवकाई में मैं बढ़ रही थी। तो इसमें मेरे मतलब छुटपन में पिताजी का हाथ था और फिर मेरे बड़े भाई का हाथ और उसके बाद मेरे पति का। तो इन्होंने ही मुझे मेरे जीवन में जो जिन पुरुषों को परमेश्वर ने रखा, उनके द्वारा ही परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया है ना, इस सेवकाई में निकलने के लिए। लेकिन यद्यपि मैं ये कर रही थी, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने, जब बाइबल में जैसे लिखा है, जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर अधिक का हमें अधिकारी ठहराता है। तो इसमें जब मैं बढ़ती गई और भी कई सारी बातें हुई मेरे जीवन में, परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, कई एनकाउंटर्स मेरे हुए मेरे जीवन में, तो उस सब के द्वारा परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। और मैं नौकरी करती थी, स्कूल की एक टीचर थी मैं। तो एक समय आया जब मेरे दिल में ये बात ज़ोरों से उठने लगी कि अब समय आ गया है कि ये नौकरी छोड़कर पूर्ण रीति से सेवा में मैं निकलूं, मतलब वर्शिप मिनिस्ट्री का सेवकाई में। कलीसिया हमारी थी, मेरे हस्बैंड और हम दोनों नौकरी करते थे और ये सारे काम करते थे। लेकिन जब एक समय आया, परमेश्वर ने मुझसे मांग रखी कि अब टाइम आ गया है कि तू नौकरी छोड़कर जो सेवकाई तुझे सौंपा गया है, इसमें पूर्ण रीति से आगे बढ़े करके। हालेलुया। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत सारे प्रभु के दास जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और सेवा में भी हैं, और बहुत सारे दास यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर वो समय जब आएगा या कब आएगा कि मैं पूरी तरह से समर्पित होऊंगा। तो जैसे आपने कहा वो समय आया, तो उस समय का क्या चिन्ह आपको दिखाई दिया या प्रकट हुआ कि नहीं, अब ये राइट टाइम है कि मुझे फुली कमिटेड होना है टुवर्ड्स द लॉर्ड किंगडम? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एनकरेज करेगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रभु के दास आज भी शायद परमेश्वर से चिन्ह मांग रहे हैं, बट उन्हें पता ही ना हो कि वो चीज़ें तो घट रही हैं और समय आ गया है। वी नीड द क्लैरिटी। जैसे पौलुस ने कहा है ना कि हमें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए, पर तुम्हें अभी तक सिखाने वाला नहीं मिला। तो अगर आप वो उस फेज के बारे में थोड़ा सा हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को और प्रभु के दासों को बताएं कि वो क्या समय है जब पता चल जाता है कि नहीं, अब ये राइट टाइम है सेवकाई में एंटर होने का। ओके, मेरे जीवन की गवाही को मैं बताना चाहूँगी। हो सकता है कि अलग अलग लोगों को परमेश्वर अलग अलग रीति से कंफर्म करें। मेरे लिए ऐसा था कि मेरी सेवकाई बढ़ती जा रही है, मैं नौकरी भी कर रही हूँ लेकिन मेरी सेवकाई बढ़ती जा रही है, मुझे इनविटेशंस बराबर आते जा रहे हैं। और मैं क्या करती थी, मैं छुट्टी लेकर छुट्टी मांगने जाती थी, तो मेरे ऊपर उस टाइम भी इतना फेवर था
कि मैं जैसे ही मैं जहाँ काम करती हूँ मेरे बॉस के पास जाती तो मैं वो कहते हैं हाँ पर्सिस कहाँ जाना है तुम्हें, कितनी दिन की छुट्टी चाहिए। मतलब उनको ऐसा लगता था कि जब भी मैं जाती हूँ तो मैं छुट्टी मांगने जाती थी और प्रभु का फेवर था। और मेरे को भी झिझक सी होती थी, शर्म सी होती थी, मैं काम कर रही हूँ, पैसा भी ले रही हूँ और मैं छुट्टी लेके सेवा में निकल रही हूँ। तो ये भी प्रभु का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। लेकिन परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था और वो हर हालत में मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और वो कहते थे, फिर मैंने उनको कहा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब हमें कोई बात दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत है, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन तुम जाना नहीं यहाँ से। ऐसा परमेश्वर का एक अनुग्रह है ना। परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसे जगहों में रखता है कि ऐसा एक फेवर भी मिलता है और वो लोग भी जानते कि ये अलग है ना। इनका यहाँ रहना भी ये इंस्टीट्यूशन के लिए एक आशीष है। तो ऐसे चल रहा था। लेकिन फिर क्या आया कि इनविटेशंस बढ़ते गए और दिल में ऐसे अब मतलब मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि मेरे मन में आया कि मुझे थोड़ा ठहरना है, थोड़ा समय प्रार्थना में बिताना है। ओके। मेरे जीवन में ऐसे आया। तो मैंने उनसे जाके बोला कि मेरे दिल में मैं एक ब्रेक लेने का मेरा ऐसे अगुवाई, मैं परमेश्वर के बारे में उनके साथ बोलना बांटती सब थी तो वो समझते थे। तो मैंने कहा मेरे को 1 महीने का ब्रेक चाहिए। ओके। मैंने उनसे बोला और मैंने क्या किया, अभी 1 महीना मैंने ब्रेक लेकर मैंने प्रार्थना में बिताया कि प्रभु मुझे स्पष्ट रूप से आपसे सुनना है कि मुझे नौकरी कंटिन्यू करना है या छोड़ना है। स्पष्ट रूप से नहीं आया, लेकिन फिर भी नहीं आया तो मैंने उनको दोबारा जाके बोला मेरे को 1 और महीना ब्रेक लेना। तो पहले महीने की सैलरी मुझे मिल गई बिना स्कूल में जाते, बिना गए। सेकेंड मंथ में भी ऐसे ही हुआ। फिर मुझे अगुवाई हुआ, क्लियर आ गया कि अब मुझे नहीं जाना है और उस महीने का सैलरी मुझे नहीं मिला। तो ये सारा मेरे लिए एक चिन्ह हो गया कि परमेश्वर का समय। और जब मैंने कहा कि प्रभु मैं अच्छे से निकलना चाहती हूँ, जब जाके बताया, ये उन्होंने कहा कि हम आपके निर्णय का आदर करते हैं। अगर आपका परमेश्वर ये कह रहा है ना, तो हम इस निर्णय का साथ देते हैं। हालेलुया। यद्यपि हम आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर ये आपका परमेश्वर कह रहा है तो हम उसका साथ देते हैं करके उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम के साथ, खुशी के साथ उन्होंने मुझे रिलीज़ किया। तो और ये भी नहीं, मैंने मेरे माताजी उस समय ज़िंदा थी, मेरे माताजी से मेरे कुछ बहुत करीब के मेरे लिए प्रार्थना करने वाले और प्रभु से सुनने वाले लोग थे। और ये छोड़ने से पहले मैंने इन सब से दुआ मांगी। मैंने कहा आप लोग सब प्रार्थना करो और पक्का करो कि मतलब आपको क्या लगता है करके। तो ऐसे मैं इस नौकरी में जाने से भी पहले और छोड़ने के बाद भी जो है, मैंने मेरे ऊपर जो कई परमेश्वर ने जो मेंटर्स या अगुवे या प्रभु से सुनने वालों को जो ठहराया था, उन सब से भी सलाह लेकर, उन सब की भी प्रार्थना लेकर, जब हर जगह से कंफर्मेशन मिला, सबसे बढ़कर मुझे जब एक कंफर्मेशन मिला, तो मैंने इस निर्णय को लिया, मेरे पति से भी और जो भी मेरे ऊपर जो आत्मिक अधिकार हैं, जब एक गो मिला तो मैंने रिज़ाइन किया और मैंने देखा उसके बाद फिर जो सेवकाई जो मेरी बड़ी है, तो वो सब एक चिन्ह था कि ये प्रभु का टाइम आ गया है। प्रभु को महिमा मिले। आपने ग्रेस की बात करी, तो क्या आप मानते हैं कि आप परमेश्वर का योजना को बेहतर समझ रहे थे और उस बुलाहट के लिए समर्पित थे, इसीलिए जो ग्रेस था वो एक्सटेंशन में भी था? मतलब कि जब भी छुट्टी चाहिए मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर के योजना के अंतर्गत भी परमेश्वर ने मुझे वो नौकरी दिया और कुछ साल वहाँ रखा और परमेश्वर जो चाहता था वो सारा जब काम करवा लिया। और जब अब प्रभु ने कहा कि यहाँ अब बादल उठने का टाइम आ गया है, जैसे इजराइलियों का, अब यहाँ से उठकर अब अगले स्तर में या अगले नेक्स्ट लेवल में जाने का टाइम आ गया है, तो तब तक प्रभु का अनुग्रह रहा। मत्ती 18 से 20 अगर हम पढ़ें, इसमें बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं, जहाँ लिखा है जब 2 या 2 से ज़्यादा मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। लिखा है विश्वासी जिसे बांधता है वो पृथ्वी और स्वर्ग पे बनता है, जिसे खोलता है वो पृथ्वी और स्वर्ग पे खुलता है। और लिखा है जब 2 एक बात पे सहमत होते हैं वो स्वर्ग की ओर से होता है। मैंने इस बात को अनुभव किया है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ
कि ये जो ग्रेस जो हम विश्वासी ये जो एक गवाही के रूप में देते हैं, ये ग्रेस इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की योजना में काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, खास रीति से मेरे आदरणीय प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, कि परमेश्वर आलसियों से नफरत करता है, उनको ताड़ना देता है। पर जो मेहनत करते हैं, ये जो प्रभु के कार्य में हम जो समर्पित होते हैं, ये मेहनत है कि हाँ छुट्टी लेनी है हम तैयार हैं, कहीं जाना है हम तैयार हैं। वहाँ जब हम समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ एक अलग सा ग्रेस का शेल्टर हमारे ऊपर आता है। तो वो बात उन्होंने भी टेस्टिफाई किया, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो वाकई ही परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और मैं कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में सबसे टॉप प्रायोरिटी परमेश्वर की योजना को दीजिए। चाहे आप जॉब पर हैं, बिजनेस पे हैं, सब चीज़ें परमेश्वर ने दी हैं और परमेश्वर ही हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है।